वाज जस्ट सिटिंग एंड अ थॉट प्रोवोक्ड इन माई माइंड कि कुछ लोगों के पास कोई बात नहीं होती करने के लिए सिवाय तीसरे इंसान की बुराइयां करने, उनकी कीमतें करने के अलावा। उनके पास कोई और बात नहीं, कोई और टॉपिक नहीं दुनिया जहान का छेड़ने के लिए। उनकी सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ही थर्ड पर्सन की एक एक बुराई पकड़ के उसको प्रोमिनेंट करना है। अगर किसी महफिल में मना कर दिया जाए कि आपने किसी तीसरे बंदे के बारे में या किसी की कोई बुराई नहीं करनी, किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी, तो वल्लाही वो वहाँ पे बिल्कुल और बिल्कुल खामोश होकर बैठे होंगे। एंड यू नो व्हाट द फैक्ट इज़ कि वही बंदा जो तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहा है, वो जब उठ के जाएगा और वो उसी जब थर्ड पर्सन के पास जाएगा और वो किसकी बात कर रहा होगा, सेकंड पर्सन की, यानी आपकी बुराई कर रहा होगा वो उसके पास। मे भी उनको लगता है कि किसी का मजाक उड़ा के या किसी के बारे में कोई भी बात करके वो बहुत कूल लग रहे हैं, बट उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और बिल्कुल डंप नज़र आती है, जस्ट इसलिए क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी फिर ट्रस्टेबल नहीं रहती और कोई एक पॉजिटिव बंदा भी उन पर कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके सामने किसी की बुराई कर रहे हैं तो फिर वो उसी किसी के आगे जाके आपकी भी बुराई करेंगे। इसलिए उन पर कभी भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता जो आपकी इज़्ज़त ही नहीं रख सकते। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जब इंसान अल्लाह और अल्लाह के दीन से गाफिल हो जाता है, वो आहरत अपनी बुला बैठता है और वो गीबत का इंजाम भी बुला देता है, तो फिर होता ही है कि इंसान गफलत में डूब कर और ला इल्मी में रहकर ऐसी ऐसी बातें कर देता है जो अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और वो वही चीज़ मुसलसल करते जा रहे होते हैं। इसी चीज़ की एक और वजह ये भी हो सकती है कि जब आपके पास इल्म की शदीद कमी हो और कोई और बात आपके पास करने के लिए ना हो, आप तीसरे बंदे को पकड़ लोगे और उसी की आप बातें करते जाओगे, उसी की बुराइयां करते जाओगे, अपनी नेकियां भी साथ उसको दोगे और साथ ही साथ अल्लाह और उसके रसूल को भी नाराज़ कर रहे होगे। अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास गुफ्तगू के लिए कोई लुब्बे लुबाब होना चाहिए, कोई टॉपिक होना चाहिए, और वो सिर्फ तब होगा जब आपके पास नॉलेज होगा। आपको पता होगा कि आपने किस वक्त किस इंसान से क्या बात करनी है और अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह मेंटेन करके रखना है ताकि अल्लाह और उसका रसूल आपसे नाराज़ ना हो। जब आप किसी अल्लाह ही की महलूक के बारे में गुफ्तगू करते जाएंगे तो अल्लाह तो आपसे नाराज़ होगा ही, और रिस्क में बरकत फिर कहाँ से आएगी। एंड द पर्सनल एडवाइसेस ना ही इस तरह की सोहबतों का हिस्सा बने और ना ही इस तरह की सोहबतों का बायस बने जिसमें अल्लाह की महलूक की बुराइयां की जा रही हों और अल्लाह की महलूक की इज़्ज़त ख़राब की जा रही हो, ताकि अल्लाह ताला आपसे नाराज़ ना रहे और अल्लाह आपसे राज़ी रहे। याद रखें, अगर आप किसी की इज़्ज़त रखेंगे तो अल्लाह आपकी इज़्ज़त रखेगा।